नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो, जो हमारे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं लोग, वो सब जानते ही हैं कि हम 14 अगस्त को हम लोगों ने आपको समझा दिया था कि मार्केट का जो बॉटम है वो अब बन चुका है और एक न्यू साइकिल जो है मार्केट में चालू हो चुकी है। आपको वो वीडियो भी याद होगा जो मैंने 14 अगस्त के आसपास जो है वो आपको बना के दिया था, वो आप चेक कर सकते हो कि 14 अगस्त को यहाँ पर मार्केट के बॉटम की चर्चा हम लोगों ने की थी। और ये चीज़ आपको ऑन पेपर यानी कि ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर एक महीने पहले वाली बात है, ठीक है। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर चेक करना। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी था मैंने कि भाई यहाँ पे न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बी रेडी, तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम जो है वो मार्केट में बन रहा है, ठीक है। तो 14 अगस्त के आसपास था ये वीडियो। उसके बाद से हम बाय ऑन डिप करते चले जा रहे हैं। बुलिश डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी में था जो कि बहुत ज़बरदस्त काम किया, ठीक है। और आपका मार्केट के अंदर जो है टारगेट्स भी मैंने आपको दिए थे। एचडीएफसी बैंक के टारगेट मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। और आरबीएल बैंक का भी एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। और हाँ, निफ्टी के 26, एक हफ्ता पहले निफ्टी के 26,000 और बैंक निफ्टी के 54,000 आने की एनालिसिस भी की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम सब लोग, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और एनालिसिस की थी यहाँ पे 3 दिन पहले, थर्सडे के दिन क्या किया था कि भाई अगर निफ्टी 410 के ऊपर क्लोज़ कर दे, याद होगा आपको, निफ्टी 25,410 के ऊपर क्लोज़ कर दे पहले दिन, और एंड सेकेंड दिन उसके ऊपर ही ट्रेड करता रहे, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑन डिप अभी भी मार्केट में एग्जिट है, ये बताया था 3 दिन पहले, और टारगेट 55,000 का इंटैक्ट है अभी भी, ठीक है। तो भाई 14 अगस्त से कितने लोग फ़ायदा उठा पाए, कितने नहीं उठा पाए, मुझे नहीं पता। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पिछले एक महीने में कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया है हमारे वीडियोस देखकर, ताकि मुझे पता लगे कि भाई कुछ मतलब आपको फ़ायदा भी हो रहा है कि ऐसे ही कहानी चल रही है कि फ़ायदा उठा, इतना बड़ा पॉइंट्स, इतना बड़ा मूवमेंट आ चुका है 14 अगस्त से। अगर आप देखोगे वनडे के चार्ट के ऊपर, तो 14 अगस्त का आ गया ये, 14 अगस्त एग्जैक्ट बॉटम बताया था आपको। तो यहाँ से मार्केट देखोगे तो 24,000 से हम, ठीक है, कितना पॉइंट हो गया तकरीबन, देख सकते हैं प्राइस। तो 14 अगस्त ये ले लो, इसका टॉप पकड़ लो, और अभी तक जो क्लोजिंग ले लो, चलो तकरीबन 1600 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट पकड़ चुके हैं बाय ऑन डिप करते 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 करते, ठीक है। एक भी बार मैंने यहाँ पे वीडियो में ये नहीं कहा कि भाई हम सेल करेंगे या फिर बेरिश मार्केट है, नो, ठीक है। एंड क्या अभी भी फ्यूल बचा हुआ है, उसके एनालिसिस भी करेंगे अभी हम। तो फटाफट से आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो वीडियोस देखते हैं ना लोग, देखो होता क्या है, सब सही चल रहा है, ठीक है, एनालिसिस सही चल रही है, पिछले एक महीने से हर चीज़ बढ़िया चल रही है, वीडियो को देखते हैं लोग और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। मुझे भी आप लोगों से रिवॉर्ड चाहिए, और रिवॉर्ड क्या है, आपका सब्सक्राइब बटन को दबाना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन दबाने का कोई पैसा नहीं चार्ज हो रहा कि भाई मेरे को इससे बेनिफिट हो रहा है, और ना ही मुझे इस चीज़ से पैसा मिल रहा। सब्सक्राइबर बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि मेरे को यहाँ पे यूट्यूब से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, नो, देर इज़ नो मतलब इनकम फ्रॉम द यूट्यूब अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। सब्सक्राइबर बढ़ने से देखो होगा क्या, माइंड में ना एक चीज़ चलती है, क्या चलता है, किसी भी यूट्यूबर के चलता है, क्या चलता है भाई, अगर कंटेंट जो है वो फ़ायदे का है पब्लिक के, ठीक है, तो पब्लिक का कंट्रीब्यूशन सब्सक्रिप्शन में बढ़ता है, ठीक है। अगर कंटेंट नहीं है बढ़िया, ठीक, तो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये टोटली जो कंटेंट है उसके ऊपर सवाल आता है, ठीक है। अब मैं बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, वीकली बेसिस के ऊपर हर संडे हम बैक टेस्टिंग करते हैं।
बैक टेस्टिंग में पता लगता है हम लोगों को कि भाई हम कंटेंट तो भाई बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि सब्सक्राइबर्स नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है क्योंकि देखो यूट्यूब से ना मेरे को वैसे भी कोई इनकम जनरेट होती नहीं है, ठीक है। और ये केवल और केवल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, चैनल को ग्रो करने में हेल्प नहीं करते, मुझे कोई शौक़ नहीं, क्योंकि मेरे को कोई मॉनेटरी टर्म में कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब से, ठीक है। मैं आपको ओपनली बोल दे रहा हूँ आज, मुझे कोई शौक़ नहीं यूट्यूब पे मेहनत करने की, और मेरे को कोई शौक़ नहीं है आप लोगों को व्यू देने का, ठीक है। नेक्स्ट 1 मंथ आई विल ट्राई टू पोस्ट माई पब्लिक वीडियोज़, अदरवाइज़ मैं डेली वीडियोज़ बंद कर दूंगा। मैं वीकली वीडियोज़ डाल दिया करूँगा, या फिर ऑन टाइम जब भी डाल दिया करूँगा। 1 महीने तक मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं देन इट इज़ गुड, अदरवाइज़ मैं क्यों पेन लूँ। मैं अपना टाइम जो है अपना फैमिली के साथ स्पेंड करूँगा, मैं आप लोगों के लिए पेन क्यों लूँ। आई शुड नॉट टेक द पेन, ठीक है। सो दिस इज़ ओनली, देखो मेरा खुद का, ये जब मेरा कुछ का मतलब आप रिवॉर्ड देने को राजी ही नहीं हो, तो आई शुड ऑल्सो नॉट फीड यू। मैं आप लोगों को फीड क्यों करूं, ठीक है। ये तो प्रकृति का नियम है, आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये बड़ा मैंने आपको बता दिया है, अगले 1 महीने मैं आपको डेली बेसिस के ऊपर वीडियो दूंगा, अदरवाइज़ मैं वीकली बेसिस के ऊपर वीडियो दूंगा। मुझे कोई यहाँ पर शौक नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं। यूट्यूब चैनल पे हो गया डन। हाँ, आज हम एनालिसिस करते हैं फटाफट से कि क्या अभी भी फ्यूल बचा हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो तो हम देखेंगे। लेकिन बात करेंगे हम आज सबसे पहले HDFC और रिलायंस की, क्योंकि वहाँ के जो चार्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं। देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिलायंस और HDFC बैंक जो है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। HDFC बैंक का मेरा टारगेट ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे वीडियो के अंदर, जाके चेक कर लेना ऑलरेडी, और सारा डीपली एनालिसिस बता रखा है ये यहाँ पर, ठीक है। 9 दिन पहले ही कर लिया था, तो इसमें मुझे बार बार एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यही है क्या कि अब जो इसका सिंपल एक टारगेट निकलता है वो ये निकलता है, ये 1854 का, 1850 के आसपास एक टारगेट निकलता है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे HDFC बैंक इस राह में दौड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये सितंबर में आ जाएगा? नो, मुझे लगता है टाइम लगेगा, ठीक है। तो HDFC बैंक क्या है, अभी भी HDFC बैंक बाय इन डिप है, बाय इन डिप, ठीक है। क्लियर हो गया। HDFC बैंक 1850 का टारगेट अभी भी होल्ड करता है। इसके अंदर अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए वीकली कैंडल, और हमने 10 दिन पहले बताया था आपको, इस पूरी कैंडल बनने से पहले, ये कैंडल बनने से पहले यहीं बॉटम में बताया था कि ये ऊपर जाने को रेडी है भैया, आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। ये 2 कैंडल पहले बताया था, इस कैंडल का मतलब कहीं ना कहीं मिडिल में बताया था, ठीक है। 10 दिन पहले का मतलब यही होता है। तो ये रेडी है, और अभी बता रहा हूँ इसमें कोई भी डिप आता है अगर गलती से भी, तो भैया इसको बाय करना। और हमारे प्रीमियम मेंबर्स ने इसको बॉटम में बाय कर रखा है, ये मैं आपको पहले ही डिस्क्लोज़ कर देता हूँ, और अपन लोग इसको पूरा चेज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो HDFC बैंक क्या है, बोलेश, और अच्छा खासा अभी इसके अंदर मूव बचा हुआ है, तकरीबन 100 पॉइंट का मूव है, जो कि अक्टूबर तक आएगा मेरे हिसाब से। तो बात कर लेते हैं फटाफट से रिलायंस को बहुत अंडर एस्टिमेट मत करना। क्यों? क्योंकि रिलायंस में वही हाल चल रहा है जो HDFC बैंक में अभी शुरू, HDFC बैंक की मूवमेंट चालू होने से पहले जो चल रहा था ना हाल, HDFC के अंदर यही हाल रिलायंस में चल रहा है। क्या कि मूवमेंट आने से पहले का जो हाल है वो चल रहा है। देखो कैसे, यहाँ पर जो वेव है ये क्या है, वेव ए, ये क्या है, वेव बी, अब वेव सी आएगी वेव सी आएगी, ठीक है। तो वेव सी जो आएगी ना वो बड़ी आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्लियर है। लेकिन अभी वेव सी का क्या बना है, सब ऑर्डिनेट। कैसे, ये वेव ए है, ये वेव बी है, अब ये वेव सी का सी चालू होगा, जो कि कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए 3200 तक। कहाँ तक? 3200 तक। तो इसीलिए कह रहा हूँ अभी भी इसको अंडर एस्टिमेट मत करना रिलायंस को। रिलायंस भी अभी बस ये लो नहीं कटना चाहिए, ये वाला लो नहीं कटना चाहिए। अगर ये लो गया तो फिर हम इसको
हटा देंगे। लाइंस को स्टडी करना जब तक ये लो इंटैक्ट है, ठीक है, जब तक ये लो इंटैक्ट है आपका 3200 का टारगेट ओपन है। तो इसका मतलब अभी भी आपका जो ये है रिलायंस है दोस्तों, बाय ऑन डिप ही है, या लो जो है आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और कंसोलिडेशन है इसके अंदर अच्छी वाली है। तो ए बी और सी जो है 161% आती है। तो देखते हैं, और ये भी टारगेट जो है मेरे ख्याल से अक्टूबर तक आएंगे, ठीक है। तो अभी अक्टूबर तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है वो बाय ऑन डिप का ही नज़र आ रहा है। अच्छा, हमारा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन उसने धूम मचा रखी है, तो हम आज एनालिसिस कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की भी, ठीक है। धूम मचा रखी है ना आईसीआईसीआई बैंक ने, है ना। तो भैया आईसीआईसीआई बैंक की एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या चल रहा है कहानी, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। देखो इसका टारगेट एक ही बचा है अब, है ना, इसका अब जो टारगेट बचा है ना वो एक ही बचा है। क्या बचा है? 161%। ये ए था, ये बी था, और ये सी चल रहा है। सी जो चल रहा है ना वो बड़ा ही होता है हमेशा। तो सी चालू हुआ था आपका 670 से, और ये सी ख़त्म होगा 1700 1800 के आसपास। तो मतलब इसमें मूवमेंट बकाया है, लेकिन वही वाली बात, क्या भी आएगा? नो, नॉट इमीडिएटली आएगा। बट ये हर डिप पे क्या बाय है? यस, हर डिप पे ये बाय है, ठीक है। तो इसके अंदर टारगेट तो आपको लॉन्ग टर्म का समझ में आ गया 1800 के आसपास, लेकिन एक रिट्रेसमेंट इसमें और लगेगी, वो लगेगी ये। देखो यहाँ पे क्या है, ये सी वेव का ए था, ये बी है, और ये सी चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये कहाँ तक है? नेक्स्ट टारगेट इसका 1429 है। 1227 के ऊपर इसकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट इसका नेक्स्ट टारगेट जो है 1429 है। तो यानी कि तीनों कंपोनेंट, कौन कौन से? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस, तीनों के तीनों अभी भी बायोन डिप हैं। क्लियर हो गई बात? अगर ये तीनों कंपोनेंट बायोन डिप हैं अक्टूबर तक, तो भैया निफ्टी बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, ज़रा ये बता दो। नहीं कर सकते, मतलब अभी भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं कर सकते, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट मिला के ही चलाते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? आ जाते हैं बात अब फटाफट से निफ्टी बैंक निफ्टी पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एफ क्या कर रहे हैं। एफ ने रिलायंस और एफ ने ये 14,000 करोड़ की बाइंग की है। मेजर बाइंग इसके अंदर आईसीआईसीआई बैंक की है एंड एचडीएफसी बैंक की। तो मतलब अगर ये उन लेवल्स पे बाय कर रहे हैं इन दोनों के अंदर जो लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दोस्तों इनके टारगेट्स काफ़ी ऊपर निकलेंगे, याद रखना। तो वही अभी मैंने डिस्कस कर लिया है। 14,000 करोड़ की बाइंग जो है वो अगर मेन कंपोनेंट्स में आ रही है, तो भैया वो ऐसे ही नहीं है, वो 2-4% का प्रॉफिट नहीं लेते, वो कम से कम 15-20% का प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट मतलब बकाया है। और अगर मैं बात कर लूँ इनकी एफ की कि इन्होंने टोटल मंथ में कितना बाय कर लिया है, तो भैया अगर इक्विटी में एफ बाय कर रहा है तो आपको शॉर्ट करने से बचना ही चाहिए। देखो 29,000 करोड़, मतलब 20 जून से बाय करे जा रहे हैं, और ये लोग रुक नहीं रहे, ठीक है। तो डन, आई होप 29,000 करोड़ की जो फिगर है वो अच्छी खासी है, और मूवमेंट का असर आपको दिख ही रहा होगा। फटाफट से बात कर लेते हैं अब निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो भाई निफ्टी के चार्ट्स में मुझे कोई अभी चेंज की जरूरत नहीं है, सिंपल है। 161% के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। अब 161% का एसएल लगा के कोई भी डिप आए, यहाँ तक आ जाए 700 तक, ठीक है, कोई भी डिप आए बाय करना है। क्यों? पहला टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये, बहुत सिंपल, क्लियर। तो टारगेट्स अभी भी ऊपर के बकाया हैं, ठीक है, याद रखना। बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स, यस ये। तो भैया बैंक निफ्टी के प्राइस यहाँ से डबल हो गए, ठीक है, ये 200% मूवमेंट आ गई ना बॉटम से आपकी, इसलिए दिखा रहा है। यहाँ से 49,000 से हम 54,000 पहुँच चुके हैं, क्लियर, 14 अगस्त से। तो भाई वेरी गुड,
बहुत बढ़िया, मज़ेदार। अब जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी 53,934 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है हमको, ठीक है, देन नेक्स्ट टारगेट इज़ एग्जैक्टली 55,000। तो भैया मेरे हिसाब से 55,000 आएगा, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो अभी भी सी वे भी चल रही है, ए बी और सी। अब ये सी वे में आएगा 55,000 मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी डिप आता है, ठीक है, तो भी ये 55,000 तो जाएगा जाएगा अक्टूबर में, ठीक है। तो रैली जो है चल रही है, उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बुलिश रैली में फंसे नहीं होंगे, बेरिश पोजीशंस किसी की नहीं होंगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ हर चीज़ जो है वो आपके फेवर में जा रही होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स की। डाटा पॉइंट्स में देखो भयंकर तरीके से 3,59,000 पोजीशंस कर ली इन्होंने, फ्यूचर्स में बढ़ा ली है 2.25 लाख, मतलब 2.25 पोजीशन बढ़ा ली, बाप रे, वो भी फ्यूचर्स में। ये तो ख़त्म ही करने के मूड में लग रहे हैं, ठीक है। बट कोई भी डिप आए बाय करना है अभी भी, बेरिश सोचना ही नहीं है। ऑप्शंस में देख लो, डायरेक्ट 1 लाख पोजीशन बढ़ाएंगे, तो ठीक है जी, बढ़िया है। एनालिसिस ये भर भर के बेरिश हैं, कौन रिटेल वाले, इनको तो मारेंगे पक्का। स्टॉक फ्यूचर्स बढ़े हुए हैं, तो मतलब अभी भी हर चीज़ बुलिश है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा हर चीज़, और समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो आपको आपका ही लॉस होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ खुश हूँ, और मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल से खुद का प्रॉफिट बनाने में उतने में ही खुश हूँ। मुझे वैसे भी कोई चीज़ ज़्यादा जीवन में नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।